दिख रहा है कि नहीं? क्लियर? हाँ जी, ठीक है। तो क्या चल रहा था हमारा एक्सरसाइज 10.2, है ना? साफ दिखाई दे रहा है? तो ध्यान देंगे, जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कितने बार जीरो लिखा हुआ है रे? 11 टाइम्स है। ठीक है, चलिए इसमें हम अभी एक को समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए, इस तरह का नंबर दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा नंबर है ये। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को बनाने से पहले करना क्या आपको? सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स आपको काउंट कर लेना है। ठीक है, हाँ जी, है ना? तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये जो आपको जीरो को छोड़ करके जो आपका क्या है, डिजिट्स है ना, जो नंबर से उसको राइट कर लीजिए। तो ये 85 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे, अब डेसिमल के बाद में टोटल कितने डिजिट्स है? टोटल 11 डिजिट्स है। ये 85 को मिलाकर ना 13 है। ठीक है, अरे क्वेश्चन में बता रहे, क्वेश्चन में भी है ना 13। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? सीधा आप 10 पर 13 की पावर करेंगे। क्या करेंगे? 10 पर 13 की पावर। समझ में आ गई क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 है वो 30 टाइम से ब्रेक होगा और वहां पे 10 13 जीरो लगेंगे। कितने जीरो लगेंगे? 13 जीरो लगेंगे। समझ में आया क्या? किसी को पूछना है क्या? हाँ, यदि आपके माइंड में आ रहा हो कि सर कैसे आया। ठीक है ना? उसके बाद में यहाँ पे करेंगे क्या? ये 85 है ना? बेटे में क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर लीजिए एक बार, है ना? एक ही बार ब्रेक करना है। और 10 पर क्या करेंगे? अब 12 की पावर ऐड करेंगे। क्लियर है इतना? हाँ जी, इतना क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे? ये जो 10 है, 10 से आप 85 को ब्रेक करिए आप। तो कितने बार में आ जाएगा? ये 8.5 होगा। कितना होगा? 8.5। और ये हो जाएगा आपका 10 पर 12 की पावर। क्लियर है? हाँ जी, अब जब इसको आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा? 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पर -12 की पावर होगा। कितना होगा? -12 की पावर। समझ में आया क्या? ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर होगा? क्या बोले? हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे क्या किया हमने? पूछ रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको। ये देखिए टोटल, हमने देखो यहाँ से समझते हैं। टोटल देखिए हमारा 85 है ना? ये जो लिखा हुआ है हमारे पास में डिजिट्स और ऐड कर लेना आपको। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे काउंट करेंगे कि डेसिमल के बाद में, है ना, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स है। तो कितने डिजिट्स है आपके? 13 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है? 13 डिजिट्स है। इसलिए है ना 13 डिजिट्स है, इसका मतलब क्या होगा कि 13 जीरो लगेंगे। कितने जीरो लगेंगे? 13 जीरो लगेंगे। अब यहाँ पे 13 जीरो दिखने बैठेंगे तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए हम क्या किए, कर दिए यहाँ पे 10 पर 13 की पावर कर दी। उसका मतलब ही होगा 13 जीरो लगे हैं इस पे। कितने जीरो लगे हैं? 13 जीरो लगे हैं, है ना? तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें देखिए इसको डेसिमल में भी शो करना है ना? ये जो लिखा हुआ है इसको डेसिमल में भी शो करना है ना? तो इसलिए हमने क्या किया, जो 10 पर 13 की जो पावर है उसको हमने क्या किया, एक बार उसको ब्रेक कर लिया। क्या किया हमने? एक बार ब्रेक कर लिया। तो जब आप 85 को 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा ना 8.5। आएगा कि नहीं आएगा?
ठीक है, उसके बटे में क्या बचेगा आपका 10 पर 12 की पावर बचेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करोगे, एक तो आपको इसको इसी तरह से राइट करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर होगा। या फिर इसको आप ऊपर में ले जाओगे, 10 पर 12 की पावर को जब आप ऊपर में ले जाओगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। और यहाँ पे क्या लगेगा, -12 आएगा। हमने बताया था जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी समझ में आया क्या? हाँ जी, ठीक है, नोट करेंगे। कौन सा समझा थे आप? थर्ड वाला। चलिए, हे भगवान, कितने डिजिट है टोटल? हाँ, काउंट कीजिए। 30 टोटल पूरे 16 डिजिट है ना? और कितने जीरो लगे इसमें? 13 है ना? है ना, 13 है तो है भगवान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है। ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे अभी, है ना? ठीक है, जो डिजिट लिखा हुआ है यहाँ पे 602, इसको लिखेंगे। ठीक है, 602 इस तरह से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखेंगे नंबर आप जो जीरो है कितने हैं यहाँ पे, 13 है। कितने हैं? 13 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 10 पर 13 की पावर करेंगे। ठीक है, 10 पर 13 की पावर है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 13 जीरो लगे हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 602 है ना, इसको इस तरह से हम राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि देखिए 6.02 के साथ में यदि हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 602 ही आएगा। ठीक है, अब हम इसलिए लिख रहे हैं इसको क्योंकि हमें राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में से एक्सप्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे आप, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 2 की पावर करेंगे, है ना, उसके बाद में 13 की पावर हो जाएगा। इस तरह से क्लियर है? तो हमने पहले से आपको बताए थे, है ना, क्या बताए थे कि जब आपका बेस इक्वल हो तो क्या करेंगे, ये पावर्स प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है, तो इस तरह 2 + 13 कितना हो जाएगा आपका, 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा, और ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, नोट करिए। क्लीन करें क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ध्यान देंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। चलिए फर्स्ट वाला लेते हैं, 3.02 मल्टीप्लाई 10 पर -6 की पावर है, यही है ना? ठीक है, चलिए भाई इसको एक बार लिख दीजिए जैसे है वैसे। 3.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पर -6 की पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये जो पूरे जो नंबर्स है ना,
इसको आप जैसे को वैसे लिख दीजिए 302, है ना। अब एक बार बताइए मुझे, इस पर कितनी की पावर लगी हुई है, मतलब सॉरी, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 पर 2 की पावर करेंगे आप। क्लियर है इतना? हाँ जी, पीछे क्लियर है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके इसको नीचे ले आएंगे तो 10 पर 6 की पावर हो जाएगी। हाँ जी, ये 302 है, ठीक है। और बटे में कितना होगा, घाते जुड़ जाएगी यहाँ पे। हाँ जी, घाते जुड़ेगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 पर 8 की पावर, कितनी की पावर आ जाएगी, 10 पर 8 की पावर हो जाएगी। क्लियर है इतना? चलिए, अब क्या करेंगे आप, 302 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप, 10 जीरो इसमें 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है इतना? हाँ जी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने जीरो लगे हैं, 8 जीरो है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में क्या करेंगे, 8 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे। क्या करेंगे, 8 डिजिट के पहले डेसिमल लगा लेंगे इस तरह से, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, देखो ऑलरेडी हमारे पास में 3 डिजिट है, तो क्या करेंगे, 5 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये डेसिमल लगा दिया अपने जीरो के बाद में, 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 302 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है? हाँ जी, नोट करिए। क्लीन कर दे। चलिए, कौन सा समझा दे? हाँ, 6 वाला। हाँ, 4th वाला। चलिए, क्या है 4th में, 1.0001 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 9 की पावर, ठीक है। यही है हमारे पास में सवाल ना। चलिए भाई, क्या करेंगे इसको, 1, है ना। एक बार तो इसको नोट ही कर लो, है ना, लिख दीजिए जैसा है वैसा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, अरे और एक जीरो लगाना है, 10 पर 9 की पावर है। अब देखेंगे यहाँ पे, ये जिसको आप जैसे को वैसे लिख दीजिए ऊपर में, मतलब डेसिमल हटा करके लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे कि कितने डिजिट्स है यहाँ पे, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है। तो क्या करेंगे आप, 4 जीरो लगा दीजिए आप। क्लियर है? या फिर 10 पर 4 की पावर लिख दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे तो 10 पर 9 की पावर हो जाएगी। हाँ जी। उसके बाद में क्या करेंगे, आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना, क्या यहाँ पे, ये ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 पर -4 की पावर होगा, ठीक है। इसको लिखिए जैसे कि वैसे, है ना। अब जब आपका क्या होगा, जब आपका आधार, है ना, जब आपका बेस इक्वल होगा तो क्या हो जाएगी, घाते जुड़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 प्लस -4 करोगे, है ना, इस तरह से। तो क्या होगा आपका, क्या होगा, 10 पर 5 की पावर हो जाएगी। क्लियर है ना। 10 में से आपका -4 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, ठीक है। तो 10 पर 5 की पावर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, एक तो आप क्या करेंगे, ये आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। चाहे तो आप क्या करेंगे, ये जो लिखा है हमने, क्या लिखा है यहाँ पे, 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 के साथ में 5 जीरो और लगा देंगे आप, आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इस तरह से देखिए, है ना, 5 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि 10 पर 5 की पावर है और मल्टीप्लाई में है,
तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 0 हमने इस तरह से लगा दिया है ना, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, आपका आंसर हो गया। नोट करेंगे। चलिए हो गया क्या रे? हाँ हो गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा बन जाएगा ना? 6 वाला समझाएंगे अब? हे भगवान मतलब 6 वाले के पीछे पड़ा है। हाँ तो 6 वाला भी सेम है, ऐसा है, उसमें अलग कुछ नहीं है ना। अलग क्या है, अलग तो कुछ है ही नहीं है। फिर भी चलिए समझा देते हैं, हम क्या ही करें भाई, हमारे बच्चे की डिमांड है तो क्या ही करें, समझाना तो पड़ेगा। 3 पॉइंट क्या है, 6 1 4 9 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 6 की पावर है, क्या है 10 पर 6 की पावर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिए। 3.61492 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 6 की पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसको डेसिमल को हटा करके पूरा राइट कर दीजिए आप, है ना। 36149 है ना। अब बताइए हमें डेसिमल के बाद में कितने जीरो है, सॉरी कितने डिजिट्स है, 5 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 10 पर 5 की पावर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई 10 पर 6 की पावर ऑलरेडी पहले से है ही है। हाँ जी क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाइए, 36 है ना 1492 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 6 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 पर -5 की पावर हो जाएगी, है ना। 361492। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस इक्वल है, समान है ना। तो क्या हो जाएगी, खाते जुड़ जाएगी, है ना। जो पावर्स है वो पावर्स का सम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 361492। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, है ना। 6 माइनस 5 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, 10 पर 1 की पावर हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे 1 0 लगा देंगे इसके साथ में, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ में करोगे तो 0 लगेगा, सिर्फ कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा, क्या होगा इस तरह से आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए। एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सप्रेस द नंबर्स appearing in the following statement in standard form। बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करना है। हाँ तो चलिए कौन सा वाला समझाते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक छोटा सा ले लेते हैं, है ना। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन, कितने जीरो लगे इसमें, हाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मीटर। हाँ हाँ स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, बेटा साफ दिख रहा होगा आज तो बोर्ड, है ना। हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड।
ऐसे ही कर दिया करना है ना। तो देखिए ये हमारे पास में स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है हमें, है ना। हमें इसे क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमारे पास में दिया हुआ है 1/, हाँ 1 है ना, 0 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, करेंगे क्या यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए 10 है, कितने जीरो लगे हैं यहाँ पे 6 जीरो लगे हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे आप 6 की पावर, क्लियर है। और इसको आप ऊपर ले जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 10 पर -6 की पावर करेंगे। यही आपका आंसर होगा, है ना। 10 का है ना, 10 की मतलब 10 पर -6 की पावर के यदि मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो वही होगा। ठीक है, -6, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है समझ में आया क्या। नोट करेंगे। अरे यार मैं इसको क्यों मिटा रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं, है ना, बाकी तो आप समझ ही गए हो। हाँ उसमें तो रिकॉर्ड हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ तो बताइए इसी में सब कौन सा समझा दे आप। सेकेंड मनमानी जीरो है। जीरो तो बहुत ज्यादा लगा हुआ है इसमें। हाँ जी चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है। इसी में हम सेकेंड वाला, तो भाई इसमें बता दो कि जीरो कितने लगे पहले, है ना। डेसिमल के बाद में कितने, है ना। पहले तो एक बार बताइए आप, है ना, कि ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद में जीरो कितने लगे वो बताइए आप। कितने, अरे 18 है, 18 जीरो लगे। चलिए लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड ये है 17 और ये हो गया आपका 18 और ये 16 है। ठीक है ठीक है, क्लियर है ना। हाँ ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि हमें काउंट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है इस तरह से। हाँ जी ठीक है, क्लियर इतना। अब ये जो हमारे पास में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर ही लिख दे क्या, बताइए। इसको एक बार नोट करें, हाँ नोट करें, नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी नोट किया हुआ है। हालांकि नोट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान देना आपको। ठीक है, करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो देखिए ये जो डेसिमल है ना, सबसे पहले तो क्या करो, ये 1/, सॉरी ये जो 16 है उसको राइट करिए आप, क्लियर है इतना। ठीक है, और यहाँ पे क्या राइट करेंगे आप, ध्यान देना। ये डेसिमल के बाद में, है ना, ये डेसिमल के बाद में टोटल कितने डिजिट्स है, 20 होगा ना, क्योंकि प्लस जीरो आपका 18 है, टोटल जीरो कितने हैं 18 है, और ये 2 डिजिट अलग से दिया हुआ ना 1 और 6, तो कितना हुआ, टोटल 20 हुआ। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 10 पर -20, 10 पर 20 का पावर लिखेंगे। कितना लिखेंगे आप, 10 पर 20 का पावर। क्लियर है क्या, इतना समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में करना क्या है आपको, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप 6, या फिर उसको अभी थोड़ी देर रहने दीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो 16 है ना, इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है क्या, इस तरह से राइट कर सकते हैं इसको। ये जो 16 है, 16 को हम 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 राइट कर सकते हैं क्या, क्यों पीछे, है ना, और इसी के बटे में लिख देंगे इसी को, है ना, 10 पर 20 की पावर, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई, इसको आप ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 10 पर -20 की पावर होगा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 1.6 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बेस इक्वल है, बेस क्या है, इक्वल है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, पावर से जुड़ जाएगी, सम हो जाएगा पावर्स का। तो देखो यहाँ पे 1 हिडन है, क्लियर है, यहाँ पे 1 क्या है, हिडन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1
+-20 क्लियर है इतना? हाँ जी। तो इस तरह से क्या आ जाएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पर -19 का पावर। क्लियर है? ये आपका क्या हुआ? यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। हाँ जी, ठीक है, नोट करेंगे। चलिए, कौन सा समझा दे आप? हाँ, 4 नंबर में क्या है? साइज ऑफ अ प्लांट सेल। इजी है ना ये तो? अच्छा, लास्ट वाला। हाँ ठीक है भाई, हमें लगा था कि आप उसी में से आप क्वेश्चन बोल रहे हो। बन जाएगा ना, वो तो पूरे बन जाएंगे आप, ठीक है? हाँ, क्या हुआ? बन जाएंगे ना पूरे इसमें से आप? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। इन अ स्टैक देयर आर, शांत रहेंगे, देयर आर 5 बुक्स each of thickness, each of thickness 20 mm, 20 mm and 5 paper sheets, 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stick? What is the total thickness of the stick? ठीक है, ये हमारे पास में सवाल है। देखिए, सवाल को समझेंगे है ना? सवाल जब समझ में आ जाता है ना, तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है? ध्यान देंगे। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स, है ना? स्टैक में 5 बुक्स है। कितने हैं? स्टैक में 5 बुक्स है। ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, है ना? मतलब ईच मतलब प्रत्येक बुक, मतलब जो बुक्स है, जो किताब है, उनकी जो मोटाई है कितनी है? 20 mm है। कितनी मोटाई है? 20 mm है। एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, मतलब जो 5 कितने हैं? 5 पेपर शीट्स है। कितनी है? 5 पेपर शीट है। 5 पेपर शीट में मतलब एक पेपर की जो थिकनेस है 0.016 mm है। कितना है? 0.016 mm है। तो आपको बताना है, क्या बताना? व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, मतलब जो एक के ऊपर जो बुक, मतलब एक के ऊपर एक जो बुक रखी हुई है, ठीक है, उनका हमें क्या बताना है? टोटल थिकनेस बताना। क्या बताना है? टोटल थिकनेस बताना। समझ में आ गई क्या? हाँ जी, क्लियर है? अब देखेंगे सवाल कैसे बनेगा, है ना? क्या लिखेंगे सबसे पहले? टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। अब एक बात बताइए मुझे, टोटल कितनी बुक्स है हमारे पास में? 5 बुक्स है। कितनी है? 5 बुक्स है। क्लियर है? और 1 बुक्स की थिकनेस कितनी है? 20 mm है। कितनी है? 20 mm है। क्लियर है इतना?
तो टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? टू फाइव कितना होगा? 10 होगा, और ये जीरो लगा देंगे तो टोटल कितना होगा? 100 mm। कितना होगा? 100 mm। क्लियर है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, 5 पेपर शीट। ठीक है, तो कितने हैं? 5 पेपर शीट है। और बताइए 1 पेपर शीट की जो थिकनेस है कितनी है? 0.016 mm है, 0.016 mm है। क्लियर है? इतना है। यहाँ पर भी लगा देते हैं mm। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, कितना हो जाएगा ये? 0.08 mm। क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक आपको? क्यों इधर नंदिनी आया समझ में? ठीक है, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना हमें। हाँ, यहाँ पे जीरो लगेगा ना? हाँ, तो उस यहाँ देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद में लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो नहीं लगाया। ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हमें क्या बताना? टोटल थिकनेस बताना है, क्योंकि टोटल क्या, किसका थिकनेस बताना है? स्टेक का। किसका बताना है? स्टेक का। तो क्या करेंगे? दोनों को हम क्या कर लेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। नाउ द टोटल थिकनेस ऑफ स्टेक। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस दोनों को प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 100 mm प्लस कितना है ये? 0.080 mm है ना? ये इस तरह से प्लस करेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा आपका? 100.080 mm। क्लियर है क्या? ठीक है, ये आया आपका mm में। चाहे इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा जो कि mm में है। अब इसको जिस भी यूनिट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो, चाहे तो सेंटीमीटर में, चाहे तो आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है आंसर। ठीक है, किस में दिया हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ, तो चाहे तो आप बना सकते हो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ में आया क्या? कैसे करेंगे आप? ये जो डेसिमल है, ध्यान देना। ठीक है, ये जो डेसिमल है, डेसिमल को जब आप यहाँ पे लगा दोगे तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या करोगे? 100 को आप क्या कर रहे हैं? 10 पर 2 की पावर ऐड कर सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से। देखिए, हमने बताया आपको ये 1 पॉइंट, ठीक है, जो डेसिमल है यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 080 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100 हो जाएगा। अब इसी 100 को क्या करोगे आप? 1.080 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप? 10 पर 2 की पावर करेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ जी, नोट करिए फिर तो। तो समझ में आ गया ना सभी लोगों को? इसमें कुछ सवाल है क्या एक्सरसाइज 10.2 में जो आपको अभी भी डाउट होगा? नहीं है कोई डाउट? ठीक है, तो देखिए, फिर अब डाउट नहीं है तो हमारा क्या होगा कि ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया आज तो। ठीक है, खत्म हो गया ना? ठीक है, टाटा बाय बाय हो गया हमारा चैप्टर 10 का। ठीक है ना? तो सब लोग क्या करेंगे अब? आप लोग
हाँ जी बांते जी, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का नोट्स भी कंप्लीट होगा, है ना। तो अभी हमारे पास टाइम है क्या? तो टाइम तो बहुत है हमारे पास, टाइम हमारे पास में बहुत है, तो इसलिए क्या करेंगे, आप लोगों का नोट्स यदि कंप्लीट है तो चेक करवाइए अभी, ठीक है, नोट्स चेक का। और मंडे से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11, ठीक है। तो सभी बच्चे कंटिन्यू आएंगे, ऐसा नहीं कि सर तो वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, हम तो देख लेंगे यूट्यूब पे, वो तो देखना बाद में, ठीक है, वो तो बाद के लिए, लेकिन आपको फिर भी कंटिन्यू आना है, क्योंकि देखो जब आप क्लास में आते हो ना तो आपको क्या होता है, सवाल पूछने, आप सवाल पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और जब आप वीडियो देखोगे अपलोडेड वीडियो, तो वहां पे आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पाएगा ना, आप कमेंट करके पूछ सकते हो सकता है बाद में बताएंगे फिर उसको, जब भी टाइम मिले। लेकिन यहाँ पे जब आप क्लास में बैठे रहते हो तब तुरंत आपको डाउट्स क्लियर हो जाते हैं आपके, ठीक है। समझ में आ रही ना हमारी बातें? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है ना, नए चैप्टर्स पढ़ेंगे हम, है ना। हमें यूट्यूब पे देखने वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी क्या करेंगे, है ना, जो भी हमने आपको सवालों को समझाया आप उसे देखिएगा, है ना। आपके पास जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दें, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पर हमारे नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए, तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर से कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो आप तक के पहुंचे, है ना, सही समय पे पहुंचे। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं।